चलो स्टार्ट करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन। उसके अंदर ये न्यूज़ आज की आई है एंड अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज़ WHO just released the data and the air quality standards related parameters उसने रिलीज किए हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट पैरामीटर्स इंडिया की कोई भी सिटी उस पैरामीटर को फॉलो नहीं करती। तो इसका मतलब इंडिया की हवा किसी भी शहर की WHO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती है। इसका मतलब हमारी एयर सच में बहुत पोल्यूटेड है। ओके, हद तक पोल्यूटेड है। we will see this. The study published in Lancet Planet Health reveals that no one in India lives in the area meeting the WHO updates air quality guidelines, underlining the severity of air pollution across the country. तो कोई सिटी इंडिया की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के उन्होंने जो डाटा इशू किया है उसके अकॉर्डिंगली, जो पैरामीटर्स इशू किए हैं उसके अकॉर्डिंगली WHO रिवाइज्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। तो इसके अकॉर्डिंगली एयर क्वालिटी गाइडलाइन सितंबर 21 के अंदर रिफ्लेक्ट द हेल्थ इंपैक्ट्स ऑन एयर पोल्यूशन PM25, पार्टिकुलेट मैटर 25, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, एनुअल मीन कंसंट्रेशन लेस देन जो होना चाहिए 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, रिवाइज्ड फ्रॉम 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इन 2005। तो उन्होंने कहा कि पहले जो डाटा था वो ये था कि PM2.5 जो है वो 5 PM पार्टिकुलेट मैटर, उसका साइज है, जो हम लोग पोल्यूटेंट का साइज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हवा में जो तैरते रहते हैं। तो PM2.5 उसका साइज जो है होना चाहिए, जो साइज है PM2.5 का, वो पर क्यूबिक मीटर पहले 10 पर क्यूबिक मीटर था। अभी उन्होंने कहा कि 5 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। माइक्रोग्राम उसका साइज हो गया और ये होना चाहिए, बट द पॉइंट इज ये इंडिया में कहीं भी नहीं है। और PM10 एनुअल मीन कंसंट्रेशन लेस देन 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 24 आवर मीन्स लेस देन 45 माइक्रोग्राम मीटर। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एनुअल मीन कंसंट्रेशन लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओजोन peak season means 8 hours concentration less than 60 microgram per cubic meter. SO2 sulfur dioxide 24 hour means concentration less than 40 microgram per cubic meter. और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CO3 है ये, CO2C 24 hour means concentration less than 7 microgram per cubic meter. These guidelines are non-binding, serving on benchmark for the countries for framework policies and reduce health risk associated with the एयर पोल्यूशन। बाइंडिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हर कंट्री के लिए, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इतने मेंटेन होने जरूरी हैं, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। बट द पॉइंट इज इन इंडिया नेशनल एम्बिएंट ऑफ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, सेट अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एस्टेब्लिश परमिसिबल पोल्यूशन लेवल्स फॉर 12 की पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग PM2.5 मेजर पोल्यूटेंट है, PM2.5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM10 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन 3, PM2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड NAQS allows an annual mean of 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, सिग्निफिकेंटली हायर देन WHO गाइडलाइंस। जो WHO की गाइडलाइंस है वो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर को परमिट करती हैं, और इंडिया में इसकी रेंज 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है जो एयर पोल्यूटेंट है। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है 5, और हमारे यहां पे कितना है 40। देन उसके बाद एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एम टू रेगुलेट पोल्यूटेंट बट फॉल शॉर्ट ऑफ WHO बेंचमार्क्स। की हाईलाइट ऑफ द स्टडी, वाइड स्प्रेड एयर पोल्यूशन, नो एरिया इन इंडिया मीट्स द WHO PM2.5 गाइडलाइंस फॉर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इंडिया में कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर इस हद तक एयर साफ मिलती हो। देन उसके बाद कोई एरिया नहीं है, शहर की तुम बात ही नहीं कर रहे। 81.9% of the population lives in the areas exceeding India's own NWQS limit at 40 microgram per cubic meter for PM2.5. हेल्थ इंपैक्ट क्या है?
High PM 2.5 level contributes to 1.5 million death annually in India. तो अभी भी क्या है कि क्योंकि बारिश नहीं हो रही, इस करके कफ जो है वो बड़ी कॉमन आपको नजर आएगी इस सीजन में. लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इंक्रीजेस रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस लेने की दिक्कत है, हार्ट अटैक्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, डेवलपमेंट डिलेज इन द चिल्ड्रन. Every 10 microgram per cubic meter increases in PM 2.5 raises the risk of death by 8.6%. जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा डेथ रेट्स के रिस्क बढ़ेगा. लोएस्ट PM 2.5 लेवल एंड 11.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर अरुणाचल प्रदेश में मिला है, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर. तो सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वो सिर्फ 11.5 ही मिला है, 5 के लेवल पर तो अभी भी कहीं नहीं है हम लोग. 11.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर. हाईएस्ट PM 2.5 लाइव वही दिल्ली गाजियाबाद के आसपास मिलेगा. तो इसका मतलब वहां की हवा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है. और पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट और मीटिंग नेक्स्ट could prevent 0.3 million death annually. Achieving WHO standard would save even more lives. How is it possible? तो challenges and solution क्या है? Pollution sources, construction dust, vehicular emission, industrial activity, crop burning and primary contributors हैं. सबसे important contributor बेटा ये construction dust है. इंडिया में जिस जगह चले जाओ यू विल फाइंड कि कंस्ट्रक्शन वर्क मिला है. और इंडिया क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, इस करके धूप तेज पड़ती है और वहां पर डस्ट उड़ती रहेगी हमेशा. तो सबसे बड़ा रीजन है, इतनी सड़कें बन रही हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो एक मेजर रीजन ये हो सकता है. उसके बाद वेहिकुलर इमिशन है, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं भाई, उस तो जरूरी है भी, एसेंशियल है. बर्निंग एंड प्राइमरी, उसके बाद क्रॉप बर्निंग है, ये भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा. तो पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या है? इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्टर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अलाइनिंग विद द WHO गाइडलाइंस, प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एक्सपेंडिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क फॉर द एक्यूरेट डाटा, पब्लिक अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट. अगर यही है कि पब्लिक एंगेजमेंट होगी, अवेयरनेस लेके आएंगे, कुछ हद तक चीजें हो जाएंगी. बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे और नॉर्म्स जो है अपने सख्त करने पड़ेंगे. कंक्लूजन, द स्टडी हाईलाइट द अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया टू एड्रेस एयर पोल्यूशन क्राइसिस while national standards provide starting point of aligning policies with WHO guidelines can significantly reduce health risk वगैरह. Next.